हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो आपकी क्लास 9th की न्यू वाली एनसीईआरटी में पढ़ा रही थी, आज उसका ये वाला मतलब लेसन 5 ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में आपका जो मैं ज्योग्राफी का लेसन चला रही थी वो मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपका लेसन 5 चल रहा था, लोकतांत्रिक अधिकार। इसके अंतर्गत मैंने 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर दिया था और आज इसका तीसरा लेक्चर चलने वाला है। और तीसरे लेक्चर में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बाकी थे जो मैंने आपको कुछ अधिकार नहीं बताया था। तो कुछ अधिकार में यहाँ पे मैंने जो आपका 6 वाला अधिकार था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, तो ये आपका बाकी था। तो यहाँ पे आज मैं इसको समझा दे रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो बाकी पॉइंट्स है उसे भी मैं आपको आज इस वीडियो में क्लियर कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट वाला था ये तो था समानता का अधिकार, आप जानते हो। जो दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, जो तीसरा था ये था शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो चौथा था ये था धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और जो 5वां है ये संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, और जो 6वां है जिसे हम लोग समझने वाले हैं तो वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इन सब यानी कि जो हम लोग 5 अधिकार को जान चुके थे, फंडामेंटल राइट्स को, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब जान चुका था हमने। और मैंने आपको इसके अंतर्गत समानता का अधिकार, इसके अंतर्गत क्या क्या बातें हैं, किन किन क्षेत्रों में समानता थी, क्या कैसे, वो मैंने आपको बता दिया था। फिर यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार, इसके अंतर्गत आपको किन किन क्षेत्रों में स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है, ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। ये सारी बातें यहाँ पे हो गई थी। बचा आपका था 6 वाला, जिसे हम लोग समझने वाले हैं, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडियस, ठीक है, इसे हम लोग समझने वाले हैं। तो यहाँ पे आप एक बात ये समझो, यहाँ पे जो लिखा है संवैधानिक, ठीक है, संवैधानिक। अब संवैधानिक यहाँ पे इसके 2 शब्द आपको सुनने को मिलेंगे, पहला संवैधानिक, दूसरा वैधानिक। तो संवैधानिक क्या है और वैधानिक क्या है, आपको ये समझ लेना है। तो यहाँ पे संवैधानिक, संवैधानिक उसे कहते हैं जो संविधान में जिसका जिक्र होता है, और वैधानिक उसे कहते हैं जिसका जिक्र संविधान में नहीं होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो कहने का मतलब ये है कि आपके जितने भी यहाँ पे अधिकार हैं, अगर इन अधिकारों का हनन होता है, यानी कि जो नागरिक को अधिकार संविधान ने प्रदान किया है उसका हनन होता है, तो उसके उपचार के लिए आप सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकते हो, ठीक है। वहाँ पे अपील कर सकते हो कि यदि आपके अधिकारों का हनन हो रहा हो तो, ठीक है। तो इसी को कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका आपका यहाँ पर आपके फंडामेंटल राइट्स में आपका 6 वाला ये अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यहाँ पे आप समझ गए कि यहाँ पे आपके अधिकार क्या है और आपको क्यों दिया गया है, ताकि आप अपनी लाइफ पूरे फ्रीडम के साथ जी सको, ठीक है। कहीं भी आप आ जा सकते हो, रह सकते हो, कैसे भी अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो, आपको किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं होगी, और इसी की गारंटी आपका ये 6 मौलिक अधिकार देता है। अब यहाँ पे आपका जो फर्स्ट वाला पॉइंट था, हम लोग इसी को समझ रहे थे कि अधिकारों का क्या मतलब होता है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों होती है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि अधिकार क्या है, इनकी ज़रूरत क्यों है, किस लिए आपको दिया गया है। अब यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट सेकंड वाला पॉइंट है, ये है कि क्या है आपके मौलिक अधिकार। तो भाई यहाँ पे मैंने आपको जो बताया अभी, आपके मौलिक अधिकार यही है आपके मौलिक अधिकार। अब यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ शॉर्ट में कि आपको जैसे कि अगर कहीं आपको दर्शाना हो इन 6 मौलिक अधिकारों को, तो आप कैसे दर्शा सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा आप इसे शॉर्ट में समझ लीजिए। आपके अधिकार जो 6 मौलिक अधिकार हैं, अब देखो यहाँ पे जैसे मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे हो गया आपका मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, ठीक है, ये हो गया आपका मौलिक अधिकार। अब इस मौलिक अधिकार में आपके इसके कितने अंग हैं, 6। आप ये समझो ऐसे कि अगर आपको कहीं दर्शाना हो तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको कहीं इस 6 मौलिक अधिकार को अगर दर्शाना हो तो इस तरीके से आप वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, जैसे एग्जाम वगैरह में। तो यहाँ पे क्या हो गया, वो आपके 6 मौलिक अधिकार मैंने आपको बता दिया कि शिक्षा और संस्कृति का अधिकार हो गया, फिर उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, समानता का अधिकार हो गया, शोषण के विरुद्ध हो गया, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। तो हो गए ना आपके 6 मौलिक अधिकार। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि क्या है मौलिक अधिकार, तो यही है आपकी मौलिक अधिकार। फिर इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, आप इसे समझो, जो यहाँ पे कह रहा है कि सामान्य आदमी इस अधिकारों का प्रयोग कैसे कर सकता है और इसकी रक्षा कौन करेगा और इसको लागू कौन करेगा। हाँ, यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स देखना है कि इसकी रक्षा कौन करेगा और दूसरा इसे लागू कौन करेगा। तो मैं आपको बता दूं, इसकी रक्षा जो करता है वो उच्च या उच्चतम न्यायालय करता है, और इसे लागू कौन करता है, तो इसे लागू सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट करेगा, यानी कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय ही करेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे समझ गए आप, यहाँ पे कह क्या रहा था, ये भी पॉइंट आपका। अब यहाँ पे हाँ कि सामान्य आदमी इस अधिकारों का प्रयोग, तो सामान्य जो आदमी है यहाँ पे इस अधिकारों का प्रयोग नागरिकों को ही दिया गया है। तो नागरिक ही इसका उपयोग करते हैं, लेकिन वो करते कैसे हैं कि उन्हें इनका पालन करना होता है, ठीक है। और सही बात है कि हर एक नागरिक अगर ये अधिकार नहीं होता तो वो अपना जीवन व्यतीत ही नहीं कर पाते, ठीक है। तो कहीं आ जा नहीं पाते, कहीं भी जाके रह नहीं सकते। तो यहाँ पे आप देख रहे हो किस तरीके से वो अपना जो संविधान ने उसे अधिकार दिया है, कैसे वो उसका क्या करते हैं, प्रयोग मतलब यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा था इसकी रक्षा कौन करेगा, मैंने आपको बता दिया, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जिसे कहते हैं। फिर उसके बाद में उसे लागू भी वही करता है, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। और यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि हम देखेंगे कि लोकतंत्र का विस्तार करने में इन अधिकारों की कैसी भूमिका होती है। बिल्कुल सही, देखिए लोकतंत्र के विस्तार में इन अधिकारों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। देखो अगर यहाँ पे लोकतंत्र, हमारे यहाँ शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक है और यहाँ पे जो नागरिक को अधिकार दिए गए हैं, इन अधिकार का कितना बड़ा इसमें रोल है। अब देख रहे हो किस तरीके से कि यहाँ पे व्यक्ति अपने इन अधिकारों के तहत, यहाँ पे देखो यहाँ पे दिया ना संवैधानिक उपचारों का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर लोकतंत्र में ये अधिकार दिए गए तभी तो व्यक्ति अपना मत दे के अपने क्या कहता है सत्ता में अपना प्रतिनिधि चुन के भेजता है, तो ये भी तो अधिकार ही हुआ। तो यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हो कि लोकतंत्र का विस्तार करने में इन जो अधिकार है, इन अधिकारों का काफ़ी बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स थे आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ये सब पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिया। दोस्तों यहाँ पे अगर आपको इस सभी पॉइंट्स में कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई हो तो आप लोग कमेंट में पूछ लेना, मैं उसे फिर से बता दूंगी। आई होप कि आपको समझ में आया हो। ओके माय डियर फ्रेंड्स, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।